Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. As we all know that we are doing our syllabus of class 12th and today we are entering into a very important chapter and the base chapter and yes the most important chapter which is admission of a partner. तो अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई करी है वो हमने सारी करी है इस चैप्टर का बेस क्लियर करने के लिए, वो इस चैप्टर का बेस था। अब वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ के आए हैं वो इस चैप्टर में एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होंगी। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? मतलब एक नया पार्टनर आपके फर्म में एंटर करने जा रहा है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन सेशन। इंट्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बेस तो इससे बनेगा चैप्टर का। So I am starting my class with the introduction round. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया पड़ाव अकाउंट्स में जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चंस हमारे उसमें बचे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो इसी चैप्टर के बेस के क्वेश्चंस थे, तो मैं डायरेक्टली इसी चैप्टर पे आ गई हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन सेशन होने वाला है क्योंकि बहुत ज़रूरी है इंट्रोडक्शन जानना इस चैप्टर का। ऑलराइट, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से हमें क्या समझ में आता है कि हमारी एक फर्म है, मानो हम दोनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक और पार्टनर को एंट्री दे देते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमको, बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट एंड्स। जो भी तुम्हारे और मेरे बीच में अग्रीमेंट था इट इज नो मोर वैलिड नाउ एंड अ न्यू अग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, जब नया पार्टनर आएगा, मानो हम दोनों एक पार्टनरशिप रन कर रहे हैं और हमारा अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही है, बढ़िया हमारा काम चल रहा है। अब हम फ्री में तो आने देंगे नहीं किसी को, ऐसे थोड़ी आ जाएगा हमारे बिजनेस में। हम बोलेंगे भाई हमने इतने टाइम मेहनत करी है, गुडविल कमाई है, पैसे कमाए हैं, इमेज है, कुछ तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। तो जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो वो दो चीज़ें लेकर आएगा। पहली चीज़ कैपिटल, दूसरी चीज़ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं भाई। अभी तक हम 1:1 ले रहे थे, अब हम 1:1:1 लेंगे, मतलब कि 1/2 ले रहे थे और अब 1/3 लेंगे। तो हमें तो नुकसान हुआ है ना। तो वो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो हम दोनों बांट लेंगे। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद रखना है एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि जितना हमने सैक्रिफाइस किया है उसी रेशियो में हम वो गुडविल लेंगे। जो हमने सैक्रिफाइस किया अपना रेशियो उसके लिए, उस रेशियो में हम उससे गुडविल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इफ इट इज अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर हमने अपने डीड में लिखा हुआ है, या अगर डीड नहीं है तो हम दोनों इस चीज के लिए राजी है। ऐसा नहीं कि मैं राजी हूं और तुम राजी नहीं हो, तुम राजी हो या मैं राजी नहीं हूं, हम दोनों अग्री करेंगे तो ही एक नया पार्टनर आ पाएगा। जब एक पार्टनर आ जाता है आफ्टर एडमिशन, द न्यू पार्टनर गेट्स द फॉलोइंग राइट्स: राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, आने वाले प्रॉफिट्स में, एंड राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म। जो भी हमारे फर्म की असेट्स है अब वो उसकी भी है। ठीक है, द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, कितना शेयर मिलेगा उसको फ्यूचर में? जितना कि हम सैक्रिफाइस करेंगे। ऑब्वियसली जितना तुम और मैं नहीं लेंगे अब वो उसको मिलेगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू द सैक्रिफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयर और शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। न्यू और इनकमिंग पार्टनर कॉम्पनसेट ऑल दोस पार्टनर्स हु सैक्रिफाइस। जो नया पार्टनर आएगा वो पुराने पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा अपने आने की खुशी में। वो जो अमाउंट वो देगा पुराने पार्टनर्स को उनके बलिदान के बदले में, उनके सैक्रिफाइस के बदले में, उसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। बिसाइड्स द गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल,
न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑल्सो ब्रिंग्स कैपिटल टू गेट राइट इन द असेट्स। अब फ्री में तो हमारी असेट्स हम उसको दे नहीं देंगे, क्यों देंगे असेट्स? क्या जब वो कैपिटल लेकर, हम बोलेंगे भाई आना है तो 10 लाख रुपए लेकर आ, तब तो वो असेट्स में तेरा भी नाम गिना जाएगा, ठीक है। तो जब एक एडमिशन होता है एक पार्टनर का, तो ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज, फर्म चलती रहेगी लेकिन ओल्ड पार्टनरशिप हो जाएगी खत्म और नई पार्टनरशिप विद न्यू अग्रीमेंट हो जाएगी शुरू। न्यू और इनकमिंग पार्टनर ये वही है, सेम है सेम है सेम है सेम है, लेट इट बी लेट इट बी लेट इट बी। इसके बाद है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, फिर है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, ठीक है। नहीं, अगर नहीं आता तो बता दूंगी क्योंकि मुझे पता है तुम्हें आता होगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं गुडविल की, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब जब एक नया पार्टनर आएगा, जैसे ही मानो ए और बी दो पार्टनर्स थे, एक नया पार्टनर आया सी, ये लेकर आया 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए और 10,000 रुपए गुडविल के, ठीक है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन तो हम यही मानेंगे कि ये पैसे कैश में लेकर आया है, अगर कुछ भी नहीं मेंशन। और अगर मैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैश में ले, वो कैश में भी ला सकता है और काइंड में भी। अब काइंड में क्या होता है वो मैं भी बताऊंगी क्वेश्चंस के साथ। अगर हम माने कि कैश में लाया है तो जो पहली एंट्री बनती है, पहली एंट्री वो क्या है, कैश मेरे पास आ रहा है, आई एम गेटिंग कैश। जब कोई चीज आती है मेरे पास तो कैश होता है डेबिट, जब भी कैश आता है कैश डेबिट, जब भी कैश जाता है टू कैश। हमेशा याद रखना, मैं एक बिजनेस हूं, कैश बिजनेस के पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। कहां से आया ये कैश? ये कैश आया प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए जो प्रीमियम लाया वो, और सी की जो कैपिटल है उससे, सीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल आई है 10,000 और सी की कैपिटल कितनी आई है 1 लाख। टोटल कैश जो आया है बिजनेस में वो आया है 1,10,000। समझ आई है एंट्री, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उसे अपना शेयर देने वाले हैं तो हम उससे प्रीमियम फॉर गुडविल ले लेंगे अपने सैक्रिफाइस के बदले में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि हम उससे उतना ही शेयर लेंगे जितना उसके आने के चक्कर में हम अपना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये दो एंट्रीज बनती है, याद रखना। अगर वो सिर्फ प्रीमियम लाया, गुडविल लाया तो कैश टू गुडविल, अगर वो सिर्फ कैपिटल लाया तो कैश टू सीज कैपिटल, अगर वो दोनों लाया तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों पार्टनर से बढ़ जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। बुक में है इलिस्ट्रेशन नंबर 18, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्टिंग में बता रही हूँ। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। मिल गया, ठीक है। A and B are two partners sharing profits in the ratio 2:1. 1st April their capital were 4 lakh and 2 lakh. इनकी जो कैपिटल है वो है 4 lakh and 2 lakh कैपिटल्स। ऑन दैट डेट दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। इसी डेट पे इन्होंने सी को एक नया पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, फॉर 1/5 शेयर। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हो गया है वो हो गया है 3:1:1।
पहले 2 थे तो 2:1, अब 3 हो गए तो 3:1:1। ठीक है। सी ब्रॉट इन 1 लाख एज इज कैपिटल। जो ये सी है ये 1 लाख रुपए तो लाया कैपिटल और 21,000 रुपए लाया फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। 21,000 लाया शेयर ऑफ प्रीमियम। कुछ भी नहीं मेंशन तो हम मानेंगे ये कैश में लेकर आया है। आपको बनानी है जर्नल एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट। तो ये बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब देखो, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना ऋषि, जब भी एडमिशन का क्वेश्चन करेंगे तो हमें 3 चीजें याद रखनी है कि मुझे 4 स्टेप में क्वेश्चन करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट नंबर 1, जर्नल एंट्री, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो वो चीज या ना पूछी हो। ठीक है। जर्नल एंट्री हम बनाएंगे ही बनाएंगे। क्वेश्चन में पूछी होगी तो फेयर में बनाएंगे, क्वेश्चन में नहीं पूछी होगी तो हम वर्किंग नोट्स में बनाएंगे, पर हम बनाएंगे। हमारा सेकंड स्टेप जर्नल एंट्री ही होगा। थर्ड स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ स्टेप बैलेंस शीट। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन हमें हो सकता है क्वेश्चन बोले सिर्फ रिवैल्यूएशन ही बनाओ, फिर तो रिवैल्यूएशन पे खत्म। अगर रिवैल्यूएशन के आगे कुछ भी बोला है बनाने के लिए तो फिर हम ये तीनों स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। इसी स्टेप बाय स्टेप में ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। जर्नल एंट्रीज हमें बनानी ही बनानी है, क्योंकि वरना हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन तो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री से मुझे साफ पता चल रहा है कि सी आया है नया पार्टनर, तो पहली एंट्री हमेशा क्या बनेगी कि सी कितना कैश लेकर आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कितना गुडविल लाया है? वो लाया है 21,000 और 1 लाख रुपीज कैपिटल। टोटल कैश लाया है 1,21,000। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये दोनों पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल है? 21,000। किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट। कैसे करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो नए पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो अभी आया है, उसने क्या ही सैक्रिफाइस किया होगा। तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ए का ओल्ड रेशियो था 2/3, देखो 2/3, और ए का न्यू रेशियो है 3/5। समझ आया? बी का ओल्ड रेशियो था 1/3 और न्यू रेशियो है 1/5। अब तीनों के हिसाब से देखना है। तो ये हो गया 15, 3 5 5 3 10 - 9। यहाँ पे 15 डिनोमिनेटर सेम रखना है, पहले भी बताया है। 5 - 3, ये आ गया 1/15, ये आ गया 2/15, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:2। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैं लिख पाई, डिनोमिनेटर अलग होता तो मैं ऐसे ना लिख पाती। ठीक है। तो इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:2। तो ये जो 21,000 है, ये दोनों पार्टनर्स में किस रेशियो में बटेंगे? 1:2 में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। तो 21,000 इंटू 1/3, 7,000 एंड 14,000। क्लियर? ये दो एंट्री समझ आई? यही दो एंट्री, सबसे पहले यही एंट्रीज बनेंगी जब भी एडमिशन का क्वेश्चन आएगा। ओके। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ। मानो अगर कोई क्वेश्चन आया जिसमें न्यू रेशियो नहीं गिवन, ठीक है, तो
तो याद रखना उसमें ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और न्यू रेशियो नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, एक बार पहले भी सिखाया है मैंने तुम्हें किसी चैप्टर में, मुझे जहां तक याद आ रहा है सिखाया ना। तो पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर्स है ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, डेबिट क्रेडिट। जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो शुरुआत करेंगे कैपिटल बैलेंस से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों के कैपिटल बैलेंस गिवन है 4 लाख और 2 लाख, ए और बी के 4 लाख और 2 लाख। बस इतना लिखने के बाद सीधा जर्नल एंट्रीज देखनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बाय बैलेंस बीडी देखना है, उसके बाद फिर जर्नल एंट्रीज। इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ जर्नल एंट्रीज बनाना बहुत जरूरी है। अब जर्नल एंट्री में जहां जहां पर कैपिटल वर्ड है वो देखो, ये रहा कैपिटल वर्ड, टू सीज कैपिटल। अब देखो अगर कैपिटल 2 में है तो उसके बाय वाला देखो, और कैपिटल बाय में है तो 2 वाला देखो। अब ये कैपिटल 2 में है ना, टू सीज कैपिटल, तो इसके बाय में क्या है, बाय कैश, तो हम लिखेंगे बाय कैश। ध्यान से सुनना, ठीक है, हमें सारी जर्नल एंट्री में कैपिटल वर्ड ढूंढना है। अगर कैपिटल 2 में है तो उसका बाय वाला लिखना है, और कैपिटल बाय में है तो उसका 2 वाला लिखना है। अमाउंट किसके आगे आएगा, कैपिटल किसकी है, सी की, तो सी में आएगा अमाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट वो नहीं आएगा जो तुमने लिखा है, अमाउंट वो आएगा जो तुमने जिसकी कैपिटल लिखी है, कैपिटल वाली अमाउंट आएगा, कैपिटल वाला, यानी कि 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हम लिखेंगे सी में। एक बार दोबारा समझो, हमें जर्नल एंट्री में कैपिटल वर्ड ढूंढना है। ये रहा कैपिटल वर्ड, कैपिटल के बाय में क्या है, कैश, तो मैं बाय कैश लिख दिया। अमाउंट आएगा जो कैपिटल के आगे लिखा है, उसी के, जैसे सीज किया तो ए कैपिटल होगा या बी होगा या सी होगा, तो जिसका नाम है उसी के कॉलम में अमाउंट आएगा, और जो कैपिटल के आगे अमाउंट है वही वाली अमाउंट आएगी, ये वाली अमाउंट नहीं आएगी। क्लियर, ये एंट्री हो गई। अब यहां देखते हैं, ये रहा कैपिटल, कैपिटल, तो ए के बाय में है प्रीमियम फॉर गुडविल, और बी के भी बाय में है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो मैंने लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए के सामने 7000, ए के आगे 7000, या तो तुम दोबारा लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और बी के आगे 14000, या फिर तुम डायरेक्टली यहीं लिख दो, बात तो वही है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बी के आगे 14000। ठीक है, ए और बी के बाय में है प्रीमियम फॉर गुडविल, ए के आगे 7000, बी के आगे 14000। बस बन गया कैपिटल अकाउंट, और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ बाय बैलेंस बीडी के बाद तुम्हें जर्नल एंट्रीज देखनी है। अगर तुमने जर्नल एंट्री सही बनाई हुई है तो कैपिटल अकाउंट कभी गलत नहीं हो सकता। यहां पे लिखा टू बैलेंस सीडी, 4 लाख प्लस 7000, 4 लाख 7000, 2 लाख प्लस 14000, 2 लाख 14000, 1 लाख माइनस 0, 1 लाख। यहां पे नीचे टोटल बन गया कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, समझ आ गया पक्का? कॉपी करो। So that's all for today. We have started our chapter
admission of a partner, and this is the introduction session in which we have done the introduction and one question related to this chapter. And in session 2 we will do more questions of this type, and in which we will make all the accounts and all the basics will be clear. So keep practicing and keep subscribing. Bye bye.